Hey guys, what's up? Welcome to my channel. I'm your host Dhaval Kamdar. I am digital marketing trainer and consultant. Welcome to episode number 3. Let's begin. So today's topic is which platform to select, Google or Facebook? This is the most common searched question. हर कोई ये सबसे पहले जानना चाहता है जो भी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है या जो डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता है फॉर देयर बिजनेस. सेकंड, व्हाई गूगल एंड फेसबुक और गूगल और फेसबुक? रीज़न इज ये सबसे दो बड़े प्लेयर है आज के तारीख में इन डिजिटल फिटर्निटी. सर्च इंजन में सबसे बड़ा सर्च इंजन है गूगल और सोशल नेटवर्क में सबसे बड़ा नेटवर्क है सिंस 2004 टिल डेट इज़ फेसबुक. सो ऑफकोर्स ये डिलेमा रहता ही है कि भाई कौन सा सेलेक्ट करे, ये या फिर ये, बिकॉज मनी इज़ इन्वॉल्व. अगर आपने गलत प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर दिया यू गोना वेस्ट योर मनी. सो आज के एपिसोड में आई विल गिव यू पर्सपेक्टिव अबाउट ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करते हैं, जो यूज़र है वो कैसे बिहेव करते हैं वाइल दे यूजिंग एनी ऑफ दीज प्लेटफॉर्म, और आपका आइडियल अप्रोच कैसे होना चाहिए अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हो तो. ओके, सो लेट्स बिगिन. गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स. हम देखेंगे बारी बारी एक एक टॉपिक ताकि समझने में आसानी हो. फर्स्ट, इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग. जो डिजिटल मार्केटर है, जो प्रैक्टिशनर है, दे ऑलवेज से गूगल एड्स इज ए इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग. इंटेंट का मतलब क्या था? आपका इंटेंशन. आप गूगल सर्च कभी यूज़ करते हो? मेरे हिसाब से फॉर एनी ऑफ दीज 3 सिनारियो. एक सिनारियो है आप कुछ इन्फॉर्मेशन देख रहे हो किसी एक टॉपिक के बारे में. सेकंड, आपको कुछ परचेस करना है या कुछ लीड फॉर्म भरना है किसी की साइट पे. या तीसरा, आप अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन देख रहे हो. मेनली ये 3 सिनारियो होता है, राइट? उस टाइम पे आपका इंटेंशन बहुत ही क्लियर है दैट यू नीड आंसर. आप जो भी परफॉर्म कर रहे हो टास्क उस टाइम पे, एनी ऑफ दीज 3 सिनेरियो. और अगर उस टाइम पे रिस्पेक्टिव वेबसाइट आपके सामने आ जाए, जो चीज़ें आप देखना चाहते हो या आप परचेस करना चाहते हो या आप जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देख रहे हो, उस टॉपिक की रिलेटेड वेबसाइट का रिजल्ट अगर आपके सामने आ जाए, तो जो वो एडवर्टाइज़र है या जो वो वेबसाइट ओनर है, फॉर दैम दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी to convert those individual into a paying customer, right? That's the reason we call Google Ads as an intent based marketing thing, because intention is very clear. They need something at that point of time. और अगर आप उस टाइम पे अगर आप उसके सामने आते हो तो प्रॉपर मैसेज जो उसको चाहिए, you have a high chance of getting some business from that individual. Whereas Facebook इज इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग. फेसबुक में कोई सर्च नहीं करता, एज इन दे डोंट सर्च व्हाट यू सर्च इन गूगल, राइट? एट द मोस्ट दे सर्च अपने किसी फ्रेंड को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के लिए या किसी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए या किसी पेज को लाइक करने के लिए. या फिर फेसबुक में एक ऑप्शन है मार्केट प्लेस, शायद वहाँ जाके कुछ वो प्रोडक्ट सर्च करे. बट वो सर्च इन कंपेरिजन व्हाट यू सर्च इन गूगल वो थोड़ा डिफरेंट रहता है. दूसरा, वो इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग है. फेसबुक जब भी कोई एडवर्टाइज़र सिस्टम से ऐड पुश करता है, फेसबुक के एड्स प्लेटफॉर्म से ऐड जब भी पुश करता है और जब भी वो ऐड दिखती है इंडिविजुअल्स को, वो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से ऐड दिखती है. आई टेल यू इंटरेस्ट के हिसाब से मतलब क्या. जैसे कि मैं फेसबुक यूज़ करता हूँ. फेसबुक को मेरा इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? उसको पता चलेगा जैसे टाइप की मैं पोस्ट फेसबुक पे डालता हूँ, जो टाइप की पोस्ट को मैं लाइक एंड शेयर करता हूँ, जो टाइप की एड्स पे मैं एक्शन लेता हूँ या उस पर क्लिक करके कुछ परचेस कर लिया या उस एड के नीचे मैंने कमेंट ड्रॉप करी या उस एड को मैंने शेयर किया, राइट? ये सारी चीज़ों से ना ओवर द पीरियड फेसबुक को मेरे इंटरेस्ट के बारे में पता चलता है. नाउ सपोज मेरा इंटरेस्ट है एग्जाम्पल गैजेट्स, पर्टिकुलरली से एनी एप्पल प्रोडक्ट, बिकॉज फेसबुक को पता चलेगा ओवर द पीरियड ये मेरी पैटर्न है. मैं आमतौर पे एप्पल के जो भी प्रोडक्ट के बारे में पोस्ट करता हूँ उसके बारे में ही लिखता हूँ, उसी की चीज़ की ऐड पे मैं रिप्लाई भी करता हूँ, शेयर करता हूँ, ऑल दैट थिंग्स. सो अभी कोई एडवर्टाइज़र
किसी भी एप्पल के प्रोडक्ट की अगर मार्केटिंग करेगा, आई एम श्योर कि उसकी एड मुझे डेफिनेटली दिखेगी, उस कंपनी की एड, बिकॉज दैट्स हाउ दिस फेसबुक वर्क। इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग, जो फेसबुक का एल्गोरिथम है वो चीज़ को अच्छे से समझ सकता है आपका इंटरेस्ट कैसा है ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड। और जो गूगल है दैट इज़ इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग, आपके इंटेंशन पे वो चलता है। सेकेंड पॉइंट, आउटगोइंग कॉल्स। मतलब इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग और आउटगोइंग कॉल्स के अंदर एक क्लोज रिलेशन है। इसका मतलब है मैं सामने से अप्रोच कर रहा हूँ किसी भी चीज़ में, कुछ चीज़ परचेस करने में, कुछ चीज़ के बारे में जानने के लिए, या कुछ इंक्वायरी किसी की साइट पे ड्रॉप करने के लिए, या किसी चीज़ का प्रॉब्लम में पहले मैं सर्च करता हूँ, तब जाके मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है उस वेबसाइट, या फिर मुझे अगर सपोज उस चीज़ पे अगर कोई ऐड रन कर रहा है तो मुझे उसकी ऐड मिलती है। मतलब आई एम अप्रोचिंग दी बायर अप्रोच सेलर गूगल पे, बराबर है। ऐसे तो आपको कुछ दिखेगा ना, गूगल का तो ब्लैंक वाइट पेज है, यू आर सर्चिंग समथिंग, यू आर टाइपिंग समथिंग, तभी उसके रिटर्न में गूगल रेसिप्रोकेट विद दी वेबसाइट्स एंड दी एड्स। दैट्स व्हाट्स आउटगोइंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट। बायर लुकिंग फॉर सेलर, ठीक है। और दूसरा, सिंस वो इंटेंट बेस्ड, उसका इंटेंशन तो भी बहुत ही क्लियर है, उसको वो चीज़ के बारे में कुछ तो जानना है, समझना है, या उसको उस चीज़ का सोल्यूशन चाहिए, या वो परचेस करना चाहता है। इंटेंशन इज़ वेरी क्लियर, ही और शी नीड्स दैट थिंग। और प्लस सामने से है, मतलब अगेन चांसेस ज़्यादा है कन्वर्जन मिलने का, बिजनेस मिलने का, एंगेजमेंट मिलने का। फेसबुक इनकमिंग कॉल्स। फेसबुक पे एडवर्टाइजर ना सामने से ऐड अपने दिखाता है, कोई सर्च नहीं कर रहा उस पर, लाइक यू सर्च इन गूगल, इट्स लाइक इनकमिंग, आप खुद उसको अप्रोच करते हैं, सेलर अप्रोच करता है अपने बायर को, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी थॉटफुल। आपका टोन गूगल पे, आपका टोन काइंड ऑफ सेल्स टाइप रह सकता है, ऑब्वियसली, बिकॉज दैट्स व्हाट इट इज। उसको वो चीज़ चाहिए, आपने उसी चीज़ के बारे में बता और इवेंचुअली गेट द बिजनेस। फेसबुक पे आप ये चीज़ नहीं कर सकते। अगेन वहाँ काफ़ी चीज़ें बिकती है, काफ़ी तादाद में बिकती है, काफ़ी लोग अपना सारा बिजनेस फेसबुक से ही करते हैं, बट द टोन डिफरेंट रहता है। फेसबुक कैसा, इसलिए का पार्टी, आप वहाँ पार्टी का मूड देख के किसी ग्रुप में आप ज्वाइंट होते हो, उस ग्रुप का क्या बातचीत चल रही है उसके हिसाब से अपना टॉपिक रखते हो ना। तो आप जब भी ऐड आप लिखते हो, यू हैव टू थिंक लाइक दैट वे, लाइक इन्वेडिंग समवन प्राइवेसी इन अ वे, बट वो वेलकम भी हो सकती है अगर आपका मैसेज सही से, काफ़ी सटल आपका मैसेज है तो। इट विल बी वेरी क्रिएटिव फेसबुक एड्स में, और फॉर दैट मैटर एनी सोशल मीडिया, बिकॉज सोशल मीडिया पे मेजोरिटी एड्स इनकमिंग ही होती है, वहाँ कोई सर्च नहीं करता किसी भी चीज़ के बारे में। अपने ऐड देखिए और अगर उसका इंटरेस्ट से वो चीज़ मैच होगी वो परचेस कर लेगा, बट ये टोन नीड्स टू बी डिफरेंट। ये टोन कैन बी सेल्स, द वे यू यूज़ ऑन अ गूगल, वो सेल्स टोन वहाँ यूज़ करें, फेसबुक पे मत करें। तीसरा, आंसर टू क्वेश्चन। अभी तीनों का भी रिदम, ये तीनों बातें एक लिंक में, ओके, इट्स लाइक वन थ्रेड। इंटेंट बेस है, सेकेंड आउटगोइंग कॉल है, थर्ड आंसर टू क्वेश्चन। अगर मैं सपोज चीज़ देख रहा हूँ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग क्लास एंड XYZ लोकेशन, तो मुझे सारी वेबसाइट इसी के बारे में मिलेगी, आंसरिंग व्हाट आई हैव जस्ट सर्च्ड। और अगर ऐड है तो ऐड में भी यही चीज़ का आंसर लिखा रहेगा, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, और प्लस वो एडवर्टाइजर ने अपने ऐड में लिखा रहेगा कौन से कोर्सेज सिखाता है, कुछ ऑफर चल रही है कि नहीं, कौन से लोकेशन पे वो चीज़ है, उसका मतलब क्लासेस, बराबर है, टाइमिंग वगैरह क्या रहेगा, वो भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड में वो लिख सकता है। सो बेसिकली ये आंसरिंग टू समवन क्वेश्चन। तो वहाँ आपका जो ऐड इज काइंड ऑफ क्वेश्चन आंसर बेस्ड, जो आपको रिजल्ट भी जो मिलता है ना, इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट क्वेश्चन आंसर। आप गूगल सर्च में कुछ भी डालो, इट्स लाइक यू हैव सर्च समथिंग, इन रिटर्न आपको आंसर ही आपको मिल रहा है ना, आपको सारी वेबसाइट्स का आपको लिस्टिंग मिल रहा है, प्लस आपको मिल रहे कुछ एड्स, सब आपके प्रॉब्लम का या आपके क्वेश्चन का आंसर ही दे रहे। सो व्हेन यू आर राइटिंग एन एड, थिंक लाइक यू आर गिविंग एन आंसर। मतलब अगर मैं अपने क्लासेस की ऐड लिखूंगा तो मुझे पता है कॉमनली क्वेश्चन आस्क्ड, क्लासेस के बारे में लोग क्या पूछेंगे,
कुछ फ्री का डेमो है कि नहीं, सबसे पहली बात। नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट होने वाला है, कौन से लोकेशन में मेरा क्लासेस है। चौथा, कौन से टाइप के मॉड्यूल्स में सिखाता हूँ। दीज काइंड ऑफ थिंग डेफिनेटली दे विल लुक फॉर। तो दे क्लिक इन द एड और फिर जाकर उनको पता चले, उससे बेटर है अपनी एड में लिख दूँ, काफ़ी क्लियर कट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। एंड इफ पर्सन लाइक दैट मैसेज तो उस पर क्लिक करके आगे मुझे फॉर्म फिल कर देगा, देन आई विल टेक दैट फॉरवर्ड। बराबर। फेसबुक पे क्या है, व्हेन यू रनिंग एन एड, 3 E's ऑफ मार्केटिंग: एजुकेशनल, एंटरटेनिंग और एंगेजिंग। आपकी एड कॉपी ना इन 3 में से किसी एक सेगमेंट में होनी चाहिए। या एजुकेशन होना चाहिए, या वो एंगेजिंग होनी चाहिए, या एंटरटेनिंग। आप खुद देख लीजिए, आपने पिछले 7 या 8 दिन में या परहैप्स टुडे अपने कौन सी चीज़ को ज़्यादा लाइक शेयर किया अपने ग्रुप में, या किसी को टैग किया। आई एम श्योर वो शायद एजुकेशनल रहेगा, या वो कुछ एंगेजिंग रहेगा, या फिर वो रहेगा एंटरटेनिंग। मीम्स हो गया, कुछ फनी वीडियोस हो गए, समथिंग लाइक दैट। आपकी जो एड्स होगी ना, वो भी ऐसी किसी तरीके से आपको उसको ड्राफ्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको उससे बिजनेस मिल सकता है। You can simply giving the answer to a question because nobody asking you anything. Neither you can be a salesy in your ad copy. वो सीधा स्क्रॉल ही उसको कर देगा, वो स्टॉप ही नहीं करेगा उस पर्टिकुलर पार्ट पे जब भी आपकी इसको ऐड दिखेगी, अनलेस या अगर वो एजुकेशनल हो, या वो एंटरटेनिंग हो, या वो एंगेजिंग हो, देन ओनली विल स्टॉप स्क्रोलिंग फॉर दैट मोमेंट एंड आई विल लुक एट कि क्या है। अगर वो अपने फ़ोन में या डेस्कटॉप पे, विल स्टॉप स्क्रोलिंग। दैट व्हाट यू नीड अ स्क्रोलिंग। बंदे का उस टाइम पे स्टॉप हो जाए जब भी आपकी वो ऐड दिखे, जब भी वो स्क्रोल कर रहा है तभी। और वो तभी पॉसिबल है जब आपकी ऐड कुछ एंगेजिंग रहेगी, कुछ उसको नया सिखाएगी, तब जाके उस चीज़ को वो देखेगा और आगे वो लाइक करेगा या कमेंट करेगा, या शेयर करेगा, समथिंग लाइक दैट। या उस पर क्लिक करके आपकी साइट पे जाएगा एंड देन ही माइट गिव यू बिजनेस। बट यू हैव टू बी वेरी वेरी क्रिएटिव इन यू राइटिंग योर एड कॉपीज फॉर फेसबुक। चौथा पॉइंट, अबाउट 65 to 70% जो भी कैंपिंग्स गूगल पे चलते हैं ना, ऑब्जेक्टिव उसका सेल्स ही होता है। यस, 30-35% ब्रांडिंग भी होता है इन फॉर्म ऑफ बैनर एड्स स्लैश इमेज बेस्ड एड्स या वीडियो एड्स, मतलब यूट्यूब एड्स। बट बाकी मेजोरिटी सर्च एड या जो शॉपिंग एड्स होती है ना, वो मेजोरिटी उनका इंटेंशन एक ही रहता है, सेल्स। दैट्स व्हाट इट इज़। बंदे को वो चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए था, आपने दे दिया, ट्रांजेक्शन ख़त्म हो गया, सिंपल एज दैट। फेसबुक पे एज आई सेड, अगेन आई एम रिट्रीटिंग द सेम थिंग, इट्स नॉट अबाउट योर सेलिंग समथिंग, यू हैव टू गिव सम वैल्यू एडिशन कंटेंट बिफोर हैंड। अगर आप कुछ चीज़ बेच रहे हो तो उसके प्रोडक्ट के बारे में प्रिपेयर सम नाइस वॉक थ्रू वीडियोज़। अगर सपोज यू आर अ रियल एस्टेट एजेंट, यू आर सेलिंग अ फ्लैट्स, तो आपके जो फ्लैट है ना, जो रेडीमेड फ्लैट, सैम्पल फ्लैट पर्टिकुलरली, राइट, उसका कुछ आप वीडियो दिखाइए, आपके उस लोकेलिटी के बारे में बातचीत करें, समथिंग, मेक इट एंगेजिंग, मेक इट इंटरेस्टिंग। डोंट जस्ट से टिपिकल अबाउट योर फ्लैट और कितना स्क्वायर फीट है, कहाँ बिल्डिंग है, कौन सा बिल्डर है, वगैरह वगैरह, वो हर कोई करता है। डू समथिंग डिफरेंट सो दैट आपको साइट विजिट मिलेगा। शायद अभी साइट विजिट नहीं होगा, अभी सब जूम कॉल पे होगा, बट एटलीस्ट कोई आपके ऐड पे रिप्लाई भी करेगा, आपको फॉर्म भी फिल करेगा। डू सम क्रिएटिव। या अगर आप क्लासेस वगैरह चलाते हो, आप ट्रेनिंग बच्चों को आप कुछ चीज़ सिखाते हो, तो आपका कुछ वीडियो रहेगा किसी सब्जेक्ट पे, उसका आप एक शॉर्ट वीडियो बना के वो आप चलाओ, ताकि पता चले कौन सा ट्रेनर है, कैसे वो सिखाता है, उसका पिच कैसे सिखाना है। यू नो, यू हैव टू गिव सम वैल्यू बिफोर हैंड। Of course वो फ्री में जाएगा, but you have to do it. This will add you much more value. और I'm sure आपको उससे बिजनेस भी मिलेगा। शायद उसी ऐड के बाद तुरंत ना मिले, but you have to prepare a good funnel along that. But yes, उस चीज़ का इम्पोर्टेंस तो काफ़ी आपको मिलेगा। So you have to give very much value पहले ही। कुछ टेस्टिमोनियल दिखाओ, कुछ आपके बारे में बताओ, आपके कंपनी के बारे में बताओ, या why that product इज़ इम्पॉर्टेंट उनकी लाइफ में, राइट। ऐसा कुछ तो आपको क्रिएटिव चीज़ आपको बनानी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू डू फेसबुक मार्केटिंग या फेसबुक एड्स। आई गेस अभी आपको थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव आपको शायद मिला रहेगा कि भाई ये चीज़ कैसे काम करती है, यहाँ के ऑडियंस कैसे काम करते हैं। ऑडियंस काम एज इन हाउ दे बिहेव। गूगल पे दे सर्च, आइदर दे लुकिंग फॉर टू बाई समथिंग,
या दे लुकिंग फॉर सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम, या कुछ चीज़ के कुछ टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन देख रहे हैं और आपको उसी टाइम पे आपका राइट मैसेज उनके सामने जाएगा और इवेंचुअली यू विल गेट द बिजनेस। फेसबुक पे वैसा नहीं रहेगा, वो इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग है। एज पर इंडिविजुअल की पैटर्न, उसके लाइकिंग, शेयरिंग, पोस्टिंग के हिसाब से फेसबुक आइडेंटिफाइज उसका इंटरेस्ट। तो जब भी एडवर्टाइज़र अपनी एड कैंपिंग पुश करता है वो उसी लोग को जाएगा एज पर देयर इंटरेस्ट के हिसाब से आपका प्रोडक्ट उसको दिखेगा। बट एज आई सेड, फेसबुक इज़ नॉट फॉर सेलिंग मतलब वहाँ फेसबुक सोशलाइज के लिए बनाया गया है, वो सेल्स के लिए नहीं बनाया गया। तो यू हैव टू really thoughtful and really creative in writing your ad copies। क्रिएटिवली उसको बनाओ, उसको थोड़ा बनाओ इंटरेस्टिंग, तब जाके वो कोई आपकी ऐड देखेगा, उसको पढ़ेगा या समझेगा एंड देन आगे कुछ भी एक्शन लेगा। सो ये उसके मेन टॉपिक्स है और ये मेन चीज़ मुझे कवर करनी थी आज के वीडियो में, ताकि जो बिगिनर है ना उसको थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव मिल सके इसके बारे में। आपको और भी कुछ डिटेल आपका सवाल पूछना है, ये मोस्ट वेलकम, आप मुझे कमेंट्स में बताओ। ये एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपकी लिंक्डइन की लिंक इस डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो में डाल दूंगा, आप मुझे डायरेक्टली वहाँ मुझे कनेक्ट आप कर सकते हैं। ओके, और एक पॉइंट, आप ये दोनों को इस्तेमाल कर सकते हो एक साथ फॉर मार्केटिंग, गूगल एंड फेसबुक, वेरी मच पॉसिबल। आप एक थ्रेडिंग आप कर सकते हो, एक थ्रेड आपको पता है ना, एक डोरी, एक आप धागे पे दोनों चीज़ को आप ऐड कर सकते हो। फर्स्ट यू शो योर मैसेज, जैसे कि अगेन सेम क्लासेस का एग्जांपल, अगर आप सपोज आप स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हो फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, तो ऑफकोर्स आप पहले सर्च एड से आप चालू करोगे। कोई बंदा ने सर्च करा, आपकी उसको ऐड देखी, क्लिक करा, अभी तक आपको लीड उसने दिया नहीं, अभी तक आपकी साइट पे उसने फॉर्म फिल किया नहीं है, बट एक आपकी साइट का इंट्रोडक्शन हो गया। यू कुकी दैम, मतलब यू पिक्सल दैम, और फेसबुक पे उसी ऑडियंस, जो ऑडियंस ने, जो यूज़र्स ने आपकी टेक्स्ट ऐड पे क्लिक किया था और आपकी साइट पे गए, अब उसको वीडियोस दिखा रहे हो अबाउट दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप कैसे बच्चों को प्रिपेयर करते हो। यू नो, मेक अ फनल, लाइक 3 वीडियोज़ का फनल एक बनाओ, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, 5 मिनट्स के वीडियोस। हु वॉचेज ए वीडियो नंबर 1, 50% उसको आप दिखाओगे और एक वीडियो डेडिकेट फर्दर एंड तीसरा वीडियो। बाय देन आई एम श्योर वो आपके ब्रांड से फेमिलियर हो जाएगा, बिकॉज पहला आपकी उसने ऐड देखी थी, उसके साइड पे आया था, थोड़ा बहुत उसको रिकलेक्ट होगा जब आपकी ऐड, वीडियो ऐड फेसबुक का फर्स्ट टाइम देखेगा। उसके बाद आपने उसको और 2 वीडियो देखा है, मतलब बाय ना वो काफ़ी एक कंफर्टेबल हो चुका है आपके ब्रांड से, आपके सिखाने के तरीके से, आपके प्रोडक्ट के बारे में। नाउ अगेन ही विल गो टू द गूगल और आपके ब्रांड नेम को वो सर्च करेगा। सो नाउ अगेन यू गोना टारगेट ओनली दोज पीपल हु हैज़ viewed your Facebook video, now only you're targeting them and showing ads अगर वो आपके ब्रांड नेम के बारे में सर्च कर रहे हैं। अगर आपका ब्रांड नेम है ABC, so when somebody searches on Google after watching your Facebook marketing का videos, जो सीरीज आपने बनाई थी वो देखने के बाद अगर वो वापस गूगल में जाएंगे ऑफकोर्स कि चलो अभी इसको और थोड़ा जानते हैं साइट पे जाके, एंड इवेंचुअली माइट कॉल बिजनेस, तो गूगल पे क्या सर्च करेगा, उसके बिजनेस का नाम ABC XYZ जो भी रहेगा। तो आप तीसरा वो हुक डालोगे, फर्स्ट हुक के आपने ऐड बनाई है, जेनरिक कीवर्ड्स को आपने टारगेट करा कि ये 2-3 कीवर्ड्स या 2-3 फ्रेजेस लोग सर्च करेंगे, ये मेरी ऐड उसको दिखेगी, क्लिक किया, मेरी साइट पे आया, एक्शन लिया तो ठीक है, एक्शन अगर नहीं लिया तो मैं उसको दिखाऊंगा, उसको मैं रीटारगेट करूंगा फेसबुक ऐड से, उन्हीं लोग को जो मेरी ऐड पे क्लिक किया हुआ और मेरी साइट पे गया है, उन लोग को मैं कुछ 3 अलग अलग मैं वीडियोस दिखाऊंगा विच इज़ गोइंग टू बी अंडर 5 मिनट्स। जिन्होंने वो 3 वीडियोस देखा, आई एम वेरी श्योर उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई मेरे ब्रांड को जानने के बारे में, मेरे को जानने के बारे में, मतलब जो ट्रेनर है उनको जानने के बारे में। आई एम श्योर वो डेमो क्लास के लिए आपको अप्रोच करेगा, उसके लिए सीधा वो नाम डालेगा आपकी बिजनेस का। तो आप बनाते हो तीसरा हुक विच इज़ यू रनिंग ए कैंपिंग ऑन गूगल ओनली फॉर योर ब्रांड नेम, वो डाला, अगेन आपकी ऐड दिखी, क्लिक किया, एंड दिस टाइम आई एम श्योर वो आपकी साइट पे आके या डायरेक्टली विल कॉल योर बिजनेस या फिर वो फॉर्म फिल करेगा आपकी साइट पे। तो दिस वे यू कैन एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स।
आप उल्टा भी कर सकते हो, फेसबुक से और गूगल का भी आप रिलेशन इसी तरीके से एस्टेब्लिश आप कर सकते हो, वेरी मच पॉसिबल। आई एम श्योर जो बिगिनर्स जो वीडियो को देख रहे हैं शायद उन लोगों को कुछ टर्म्स पता नहीं चली रहेगी कि रीटारगेटिंग क्या होता है, पिक्सल क्या होता है, कुकीज़ क्या रहती है, हाउ टू एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन दीज टू। सो डोंट वरी, अगर आपको ये चीज़ और डिटेल में समझनी है यू कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली। अपॉइंटमेंट आप मेरी बुक कर सकते हैं, स्लॉट फॉर अबाउट गुड 45 मिनट्स। आई विल वॉक यू थ्रू एंटायर दिस प्रोसेस इन डिटेल। आपको ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा इस चीज़ के बारे में। और भी कुछ आपको सवाल है इसके बारे में, यू कैन ड्रॉप मी कमेंट्स एंड आई विल आंसर यू देयर। सो आई होप आपको इस वीडियो के बाद कुछ आपको पता चला हो अबाउट गूगल एड्स, फेसबुक एड्स प्लेटफॉर्म, हाउ इट वर्क्स, how your ideal approach should be, how your ad should be, you know, all that thing. I'm sure आपको थोड़ा बहुत तो पता चला रहेगा। और आपकी कुछ भी कमेंट्स है या सजेशंस है या एनी क्रिटिक पॉइंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट्स में लिखे, आई विल आंसर देयर। विच ब्रिंग अस टू द एंड ऑफ द एपिसोड। थैंक यू सो मच गाइस, अगर आप अभी तक मेरे साथ बने रहे हैं। कुछ भी क्वेश्चन है, ये मेरे लिंक्डइन की प्रोफाइल है, आप इसको लिंक आप कॉपी करें और मेरी लिंक्डइन पे जाके यू कैन DM मी एंड आई विल आंसर इट, या स्कैन दिस कोड, मेरे लिंक्डइन की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, यू कैन ड्रॉप अ मैसेज देयर, या फिर एज आई सेड डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी लिंक दे दूंगा वेर यू कैन बुक अ कंसल्टेशन, अ फ्री कंसल्टेशन विथ मी अबाउट गुड 45 मिनट्स वेर यू कैन डिस्कस आपके बिजनेस के बारे में। या आपको कुछ भी ट्रेनिंग चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, तभी भी आप मुझे अपॉइंटमेंट बुक करके आई विल वॉक यू थ्रू एंटायर प्रोसेस। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।